नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। राजेपुर थाना क्षेत्र के अंडोल गांव में जमीनी विवाद में चल रही पंचायत के दौरान चली गोली, 2 युवक घायल। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के आवास पर आयोजित समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। और सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर सफलता के 9 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का किया गया आयोजन। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। राजेपुर थाना क्षेत्र अंडोल गांव में जमीनी विवाद में चल रहे पंचायत के दौरान गोली चली, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के अंडोल गांव में एक जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 2 युवकों को गोली लग गई। घटना के अनुसार 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घायल युवकों की पहचान मोहम्मद मिराज और मोहम्मद एजाज 22 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों का इलाज साहेबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, हम लोग का समीउल हक उर्फ डॉन मास्टर का जो पोता है वसीम अकरम, सर वो एकदम कुख्यात अपराधी है। कई दर्जन सर उसके ऊपर अभी केस चल रहा है। अभी 1.5 साल पहले वो जेल से आया है। हम लोग का जमीनी विवाद चल रहा है। सुबह में हम लोग गाय बांधने गए हैं तो उससे मारपीट करने लगा है हम लोग से। उसके बाद मैटर खत्म हो गया है। हम और हमारा भाई फ्लोरिया चौक पे ऑटो इलेक्ट्रिक का मेरा गैरेज है, गैरेज पे आ रहे थे तो ये सब पूरा अपराधी को कम से कम 20-30 अपराधी को वहाँ पे सरकारी ज़मीन को दखल करके एक बैठका टाइप बनाया हुआ है। टोटल अपराधी को वहाँ पे जमा करता है वसीम अकरम। ये अपराधी को वहाँ जमा किया था और हमको, हमारे भाई को मारने लगा है। हमको पकड़े सर, जहाँ पे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं पूरा चोट लगा हुआ है। हमको मारते मारते रूम में बंद कर दिया है। फिर मेरा भाई जो है वहाँ से निकल के गया है। जब तक वो भाई आया है बचाने के लिए तो इसको और उसको वसीम अकरम गोली मार दिया है। हाँ, जिसमें उसमें उसका घर का जो सदस्य है वसीम अकरम मेन गोली चला रहा था, तबरेज उसको गोली दे रहा था। उसका एक चचा है जो उसका छोटे नाम है उर्फ तनवीर अहमद। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के आवास पर आयोजित समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। रविवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के चक्कर मैदान स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सम्मान में सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होने के बाद केंद्रीय मंत्री एवं जनता दल यू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि 2025 में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आप झारखंड की हार देख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में आए चुनाव परिणाम की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? जो परिणाम आए हैं उसे स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी देश की सर्वमान्य नेता है। उन्होंने तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर कहा कि इस सीट पर देवेश जी जीतते आ रहे हैं। यूपी चुनाव का परिणाम भी उनके कार्यों के अनुरूप होगा। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने के दावे को लेकर कहा, अभी तो उन्होंने लड़ा है न चुनाव, परिणाम क्या आया है देख लिए ना। बाजार है जो दुकान लगाने चले आए थे, जो परिणाम आया है आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही परिणाम आएगा। 2025 में बिहार में एनडीए ने 220 सीट का लक्ष्य रखा है, वह लक्ष्य भी हासिल होगा और राज्य में बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है, बिहार नहीं दिख रहा है, यूपी नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत आया, उत्तर प्रदेश में भी सफाया हो गया, बिहार में 100% रिजल्ट हुआ। ये 2025 का आगाज है। 2025 में प्रचंड बहुमत से
फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, यह साबित हो गया महाराष्ट्र में। बिहार में बेलागंज और इमामगंज का जो नतीजा आया उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? राजद का किला ढह गया। किला ढहा नहीं, 35 साल का वो गिरवी था, आतंक था वहाँ, और आतंक से बेलागंज मुक्त हुआ है। अब बेलागंज विकास की ओर अग्रसर होगा। कितना दिन से रहे तो देवेश जी सो कहा आपको ने छोड़िए ना, किसी के बारे में कुछ पूछते रहिएगा। दुकान है, बाजार है, तो बाजार जब खुलता है तो उसमें कई तरह के दुकान लगते हैं, तो दुकान कोई लगाया है तो लगाया, अपना माल बेचे। 2025 में बोला तो अभी कहाँ नहीं छोड़े, अभी तो चारों में लड़े। शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी देर रात तक शहर में किया गश्त। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने और यातायात के नियमों को पालन कराने को लेकर सभी थाना क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एसएसपी राकेश कुमार, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी सहित जिले के सभी डीएसपी अलग अलग थाना क्षेत्र में नजर आए। वाहनों चालकों के डिक्की और गाड़ी के कागजात की जांच की गई। वहीं हेलमेट नहीं पहनने वाले पर जुर्माने की राशि की चालान काटी गई। वहीं एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 7 बजे शाम से रात के 10 बजे तक जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाई जा रही है। सघन जांच अभियान का उद्देश्य है कि अपराध पर अंकुश के साथ साथ यातायात के नियमों को सही ढंग से पालन कराया जाए। किया जा रहा है, पूरे जिले में सब जगह किया जा रहा है, जिसमें हम लोग अपने स्तर से भी निकले हैं। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, जितने भी डीएसपीज हैं और सभी थाना अध्यक्ष हैं, 7 बजे से 10 बजे तक औचक रूप से हम लोग वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यातायात के नियमों से तो अवगत कराना ही है, इसके साथ साथ अपराध पर रोकथाम हो, अपराध का संरक्षण हो सके, और रोको टोको जो अभियान है उसके अंतर्गत हम लोग। नगर थाना क्षेत्र की सोनारपट्टी में बाइक सवार बदमाशों ने व्यवसायी के 3 लाख रुपए से भरा बैग उड़ाई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुजफ्फरपुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंटेंट का 3 लाख रुपए से भरा बैग बदमाशों ने उड़ा लिया। घटना शुक्रवार देर शाम की है। कंपनी बाग का कर्मचारी पुरानी बाजार सोनारपट्टी इलाके में बहनोई के यहाँ छोटे भाई की शादी का कार्ड देने आया था, तभी यह घटना हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस पूरे मामले में सदर थाना के अतरदा हमाई स्थान कच्ची पक्की की संजीव कुमार ने नगर थाने में शिकायत की है। इसमें 3 युवकों को आरोपित किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन में कहा कि छोटे भाई की शादी का कार्ड देने शुक्रवार की शाम 8:30 बजे पुरानी बाजार सोनारपट्टी में बहनोई की दुकान पर आया था। उसके पास एक बैग था, उसमें 3 लाख रुपए, कपड़ा और दवा थी। स्कूटी स्टार्ट करने के दौरान उनके बहनोई की मां दुकान से निकली। इस पर वह स्कूटी पर ही बैग छोड़कर उनसे बात करने चले गए। 1 मिनट में लौटे तो स्कूटी पर रुपए का बैग नहीं था। आसपास के सीसीटीवी कैमरे में जांच की गई तो पता चला कि एक युवक बैग लेकर बंगाल नंबर की बाइक से भागा है। इस पूरे मामले में नगर थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच पर कार्रवाई की जा रही है। मेरे स्टाफ हुए 6 साल पुराने आरकेएस कंपनी में हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं। बैंक से रुपया 3 लाख कैश निकला फ्राइडे को, सैटरडे संडे बंद थी, और मेरा पैसा देना था छाता चौक पर। रिलेटिव के शादी में चले गए हुए थे, अपने बहनोई के यहाँ चले गए कार्ड देने, वहाँ से 2 मिनट में पैसा बच गया। कहाँ से पैसा गया? सोनारपट्टी से। पैसा काहे के लिए निकाले था? पैसा कैश रिलेटिव को देने के लिए। कैश हम लोग का तो निकलता ही रहता है, संजोग से उस दिन कम ही था। शादी समारोह में यूज करना पैसा। क्या क्या था बैग में? बैग में मेडिसिन था, हर्बल लाइफ का, प्रेस था, क्लॉथ था, उलेन कपड़ा, और 3 लाख रुपया था, 500 का गड्डी से। क्या सीसीटीवी घटना जैसे गोबरसही हम बैग और पैसा लेकर निकलने क्रम में कि उसके बाद हम सोनारपट्टी गए कार्ड देने, और अपने बहनोई के यहाँ कार्ड देने के बाद हम फिर स्कूटी पे वापस फिर हम 1 घंटा वहीं पे उन्हीं के घर पे अपना रुके अपने बहनोई के यहाँ, और उसके बाद फिर हम वापस फिर घर के लिए
हम और हमारी वाइफ दोनों आदमी हम लोग निकले। फिर निकलते समय में बैग हम अपने बाहर में दुकान के बाहर स्कूटी पे हम अपना बैग रख दिए और निकल ही रहे थे कि हमारे बनोई के मम्मी माँ सामने आ गई, आंटी है वही सामने आ गई, तो फिर हम स्कूटी पर से जिले में पहुंचे जदयू के मंत्री संजय झा ने कहा, उपचुनाव में राजद क्लीन बोर्ड एनडीए ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। मुजफ्फरपुर में पहुंचे जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार की सभी सीट पर एनडीए की जीत हुई है, विपक्षी दल आरजेडी की हार हो गई है। आरजेडी ने उपचुनाव को सेमीफाइनल कहा था, अब सेमीफाइनल ही हार गई तो फाइनल से बाहर हो गई है। बिहार की जनता ने संकेत दिए हैं कि तेजस्वी यादव और राजद को नकार दिया है। यही नहीं बल्कि अब ये संकेत मिल गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजद का सुफरा साफ हो जाएगा और सभी 243 सीट पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। सीतामढ़ी जिले में जाने के दौरान भगवानपुर चौक पर जदयू कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 4 सीट पर राजद यानी महागठबंधन की करारी हार हुई है। हमने बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत दर्ज की है। देश की जनता ने आरजेडी को बिहार में, इंडी अलायंस वालों को महाराष्ट्र में नकार दिया है। आने वाले समय में एनडीए गठबंधन और भी बड़ी मेहनत करते हुए बिहार की होने वाली विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेगी और राजद को बिहार से बाहर करेगी। मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार की 3 सीट पर आरजेडी सीधा चुनाव लड़ रही थी और इस चुनाव को सेमीफाइनल बता रही थी, तो क्या तेजस्वी यादव बता सकते हैं कि सेमीफाइनल के मैच में हार के बाद कोई आगे भी खेल होता है? वो तो बाहर हो गए हैं। जिला सम्मेलन पार्टी का और शुरुआत है, जैसे मैं सीतामढ़ी जा रहा हूँ, हमारे अन्य लोग अलग अलग जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ये चलेगा 14 नवंबर तक, 15 दिसंबर तक और पूरे स्टेट में जदयू का जिला सम्मेलन होगा। आगे एनडीए का भी कार्यक्रम बिहार में क्लीन स्वीप हुआ है। 4 में 4 जीते हम लोग। 3 विपक्ष के पास सीट था और एक ही हम लोगों के पास था। इसका मतलब बिहार की जनता 2025 का मैसेज दे दिया। विपक्ष के लोग बोलते थे कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में क्लीन स्वीप हो गया। अब फाइनल में भी क्लीन स्वीप होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए यहाँ 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बिहार में। महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र और बिहार उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की जीत के बाद मुजफ्फरपुर बीजेपी अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में जुब्बा शहनी पार्क के समीप कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस जीत की खुशी में लड्डू बांटी गई और लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और कार्यकर्ताओं ने खूब आतिशबाजी भी की। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सहित पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, जिला संगठन पर्व सहयोगी सह गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी, विधायक रामसूरत राय, पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह, पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने एक दूसरे को बधाई देते हुए लड्डू खिला कार्यकर्ताओं संग जीत का जश्न मनाया। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर पूरे देश में विद्यमान है। जिस प्रकार की स्पष्ट नीति के साथ वह देश में शासन कर रहे हैं और देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। 2047 तक वह भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। इस बात को देश की जनता के साथ महाराष्ट्र और बिहार की जनता ने भी समझा है। वहीं जिला भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर शाकित शुभम ने बताया कि महाराष्ट्र और बिहार उपचुनाव में जो पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई है, इससे स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी की नीति पर जनता ने पुनः भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। यह निश्चित रूप से हिंदुत्व की जीत एवं हिंदुत्व को मनाने वालों की जीत है।
पूरे भारत में विभिन्न जगहों पे चुनाव हुआ। सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अप्रत्याशित जीत को दर्ज किया, इसके लिए सबसे पहला धन्यवाद मैं करना चाहूँगा महाराष्ट्र की उस महान जनता का, जिन्होंने हमारी महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाने का मौका दिया। उसमें क्या है कि जो महाराष्ट्र की जनता थी, उन्होंने सिर्फ एक चीज देखा कि जो हिंदूवादी वोट है उसका बिखराव नहीं हो, भगवा ध्वज का सम्मान बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने मतदान किया और हम वहां पूर्ण गठबंधन के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। उसके लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार है। बिहार में भी 4 सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज की। बिल्कुल, बिहार में 4 सीट का चुनाव था। इस उपचुनाव में बिहार के जो जनता थे, उस सभी जनता का जो समूह था, उस समूह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये काम किया है, 4 सीट पे हम लोगों को विजय देने का काम किया है। मैं बिहार की सभी जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूं कि इस अप्रत्याशित जीत को जो 4 सीट में 4-0 कर दिया, एक भी सीट राजद को नहीं आया। आप ये मान लें कि लोग जो कहते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के कगार पे हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी देखते रहते हैं समय समय पे। सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती मंदिर परिसर में श्री रानी सती दादी जी का मंगशीर वदी नवमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती मंदिर दादी धाम में मांगशीर वदी नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह दिवस दादी के पारकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन रानी सती दादी को दुर्गा रूपी त्रिशूल रूप में प्रकट हुआ, जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे मंगला आरती से शुरुआत हुई और उसके बाद 6:30 बजे जाट पाटा का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे से 151 महिलाओं के द्वारा संगीत में मंगल पाठ का आयोजन किया गया। दादी मंदिर परिवार के द्वारा कराया गया मंगल पाठ पटना से आई सुश्री आस्था श्री एवं श्रीमती मोहिनी बंसल के द्वारा कराया। दादी भक्तों को सुंदर भजनों से मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा धाम दादी जयकारा से गुंजायमान हो गया। यह क्षण बड़ा ही अद्भुत एवं देखने लायक हो गया, मानो दादी का त्रिशूल रूप में साक्षात दर्शन हो गया हो। 56 भोग, दीप, श्रृंगार, फूलों का श्रृंगार किया गया। शाम 6:30 बजे संध्या आरती की गई। फिर रात्रि 7 बजे इन्हीं दोनों गायिका के द्वारा शाम का भजन कीर्तन किया गया। तत्पश्चात महाप्रसाद का आयोजन हुआ। भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जहां फूलों की वर्षा की गई। पूरे मंदिर को फूल, फल, लाइट एवं बैलून से सजाया गया एवं प्रदूषण रहित पटाखा कलाकार दादी की जन्मोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव का नजारा अद्भुत देखने लायक था, जिसमें काफी संख्या में भक्तों के द्वारा जय दादी का जयकारा लगाया गया, जिससे कि सारा दादी धाम दादीमय हो गया। यह सारा कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड एवं प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी की देखरेख में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन में ट्रस्ट बोर्ड एवं कार्य समिति के आनंद केजरीवाल, रतन तुलसियान, सौरभ केडिया, रमेश चौधरी, प्रभात बंका, मीडिया प्रभारी आलोक केजरीवाल मौजूद रहे। आज मंगशीर वदी नवमी महोत्सव है, जो दादी जी का मेन महोत्सव होता है। उसमें आज दादी जी के मंगल पाठ 151 स्वाधीन महिलाओं के द्वारा हो रहा है। इसमें हमारी पटना से श्री मोहिनी देवी बंसल और आस्था देवी बंसल के द्वारा बुखारबिंद से मंगल पाठ करवाया जा रहा है और शाम को 6:30 बजे महाआरती होगी। उसके पश्चात महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। कितने लोग शामिल हुए हैं लगभग? इसमें लगभग 151 महिलाएं हैं। सभी दादी भक्तों को जय दादी की। आज हमारे दादी धाम मुजफ्फरपुर में मंदिर प्रांगण के अंदर श्री दादी जी का मंगशीर वदी नवमी उत्सव मनाया जा रहा है और ये रियल में दादी जी का प्राकट्य दिवस है और पूरे भारत में जहां जहां दादी जी का मंदिर है, वहां आज के दिन इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से, हर्षोल्लास से, साजो सज्जा के साथ मनाया जाता है। इसमें आज के
प्रथम कार्यक्रम में प्रातः 6 बजे से मुजफ्फरपुर समाज के दादी भक्तों के द्वारा दादी जी का जात पाटा पूजन किया गया और अभी कुछ ही देर पहले दोपहर में 2 बजे से दादी जी का मंगल पाठ चालू हुआ और 6:30 बजे संध्या आरती के साथ आज के मंगल पाठ का समापन होगा। और सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर सफलता की 9 वर्ष अपने पूरे किए, इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर की सफलता की 9 वर्ष पूरे करने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। तिलक मैदान रोड स्थित फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में इस समारोह में सिटी न्यूज परिवार की सभी सदस्य शामिल हुए। GTPL और सिटी न्यूज के निर्देशक आलोक कुमार सिंह ने केक काटकर सिटी न्यूज के सभी सदस्यों को बधाई दी। इस मौके पर कंपनी की सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शामिल हुए। समारोह में 9 वर्ष बेहतर कार्य पूरा करने पर सभी को सम्मानित भी किया गया। निर्देशक आलोक कुमार सिंह ने जिले के सभी लोगों को और दर्शकों को उनके प्यार और विश्वास के लिए धन्यवाद दिया। सिटी न्यूज अपना 9वां साल हम लोग पूरा करके 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपसे आशा है कि आप लोग सभी लोगों से कि मैंने आगे भी अपना प्यार विश्वास सिटी न्यूज पर ऐसे ही बनाए रखें। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी की गिरफ्तारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग को लेकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में सरैयागंज टावर चौक पर अडानी की गिरफ्तारी और जेपीसी के गठन हेतु प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के जिला कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर खड़ा होकर अडानी की गिरफ्तारी और मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि अडानी और मोदी परम प्रिय दोस्त हैं। कई जगहों पर उनके साथ की तस्वीरें हैं। मोदी हमेशा छोटे छोटे व्यापारियों को नजरअंदाज किया है। अडानी, अंबानी और रिलायंस जैसे बड़े व्यापारियों का साथ दिया है, जिसने हमेशा देश को लूटने का काम किया है। आज अमेरिका ने भी फर्जीवाड़ा के आरोप में अडानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे साफ जाहिर है ये लोग देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अडानी की अविलंब गिरफ्तारी हो और मोदी अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन है गौतम अडानी, जिसके चार्टर प्लेन से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेने गुजरात से, अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे थे और उनके साथ कई फोटो है जो उनके साथ ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज गौतम अडानी जो पूरे भारत को ही लूटने का काम नहीं किया, अमेरिका में भ्रष्टाचार में लिप्त होके अमेरिकी सरकार उन पर गैर जमानती वारंट जारी की है और वह पूरे भारत के साख को दत्ता बैठाया है, भारत की गरिमा को गिराने का काम किया है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के नेतृत्व में आज हम लोग तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय से पैदल चलकर गौतम अडानी के गिरफ्तार करने और प्रधानमंत्री जो उनके अभिन्न मित्र में है उनको इस्तीफा के हम मांग करते हैं। इसलिए कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से यहाँ के जो मझौले व्यापारी है, उद्योगपति हैं और मध्यम वर्गीय है, सबकी स्थिति खराब है। सिर्फ अडानी, गौतम अडानी, रिलायंस माला माल है। आप देखे होइएगा कि रिलायंस के पुत्र के शादी में यह लोग कैसे ठुमका लगा रहे थे। भाकपा माले के प्रधान कार्यालय में जन संस्कृति द्वारा सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया। आज भाकपा माले कार्यालय परिसर में जन संस्कृति मंच के बैनर तले सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां माले और जन संस्कृति मंच के सभी सदस्यों ने कथाकार विजयकांत, कवित्री शांति सुमन और लघु फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर विजय मित्रा की स्मृति में एक साथ श्रद्धांजलि दी गई, जहां सभी ने उनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी ने उनके जीवन और लेखनी को याद किया। वहीं जन संस्कृति मंच के सदस्य नाटककार
स्वाधीन दास ने कहा कि इन विभूतियों की मौत एक के बाद एक करके हो गई, जिनकी याद में हम लोगों ने एक साथ सभी को श्रद्धांजलि दी है और कार्यक्रम का आयोजन किया है। वो एक विजयकांत करके है, बहुत माने प्रसिद्ध एक साहित्यिक लेखक है, और एक शांति सुमन जी है जो नवगीत के माने अच्छे माने कवियत्री हुआ करती थी। अगर नवगीत का नाम लिया जाए तो शांति सुमन कहीं से भी माने उनके अभाव, उनके बिना वो नवगीत का पूरा इतिहास पूरा नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर नवगीत के लिए सबसे समृद्ध रहा, इसके अलावे भी कुछ लोग थे, लेकिन कवियत्री में एकमात्र शांति सुमन जी थे जो नवगीत थे, और एक विजय मित्रा जो थे मेरे मित्र भी थे, और वो अपने पूरे जीवन फिल्म स्क्रिप्ट बनाने में ही बिताया है। उसमें बहुत सारे हम जैसे अपने वक्तव्य भी रखा कि ऐसा कोई चीज़ उनका मंजिल तक नहीं पहुंचा जिसको मैं नमूना के तौर पर आपके सामने रख सकूं, क्योंकि हम लोग उनके बहुत नज़दीक हुआ करते थे, और उसका जो ड्रीम था जो हम अपना एक मजबूत स्क्रिप्ट बनाया और उसका अच्छा माने डायरेक्शन देकर निर्देशन। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जेडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे
32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में सनातन प्रज्ञा संस्था द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में सनातन प्रज्ञा की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर कमल पाठक ने बताया कि सनातन की चर्चा इन दिनों बहुत हो रही है, किंतु इसका ज्ञान लोगों को लगभग न के बराबर है। इस कारण से सनातन को एक मत से रूप में लिया जा रहा है और विभिन्न मतों यथा इस्लाम, यहूदी, ईसाई आदि से इसकी तुलना की जा रही है। न केवल इतना, बल्कि सनातन मूल के मतों अर्थात बौद्ध, जैन, सिख आदि को भी, जिनकी विचारधारा और दर्शन मूलतः सनातनी ही है। दुर्भाग्यवश इस कृत्य में वैसे लोग भी सम्मिलित हैं जो स्वयं को कहते तो सनातनी है, पर केवल आचरण के आधार पर अपनों में ही भेद स्थापित करते हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि श्रेष्ठ आचरण को ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा के अनुरूप आचरण कहा गया है और सनातन ही ब्रह्मा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। सनातन कभी इस बात पर आपत्ति नहीं करता कि तुम ब्रह्मा को किस नाम से पुकारो, यह ब्रह्मा ही हिंदुओं का मोक्ष है, सिखों का संत है, जैनियों का कैवल्य और बौद्धों का निर्वाह है, किंतु ब्रह्मा को एक व्यक्ति के रूप में स्थापित करते ही ये सारे भेद उपस्थित हो जाते हैं। बैठक कर रहे हैं। देखिए, ये तो 500 साल पहले की अवधारणा है और वस्तुतः अभी जो कर रहे हैं पाठक जी या ये प्रज्ञा संस्था जो भी कर रही है, ये आने वाले अगले 100 साल की भी अवधारणा है। और जहां तक सिख धर्म का प्रश्न है, हम लोग तो अपने आप को बहुत वस्तुतः सनातनी सिख कहते हैं। अभी बहुत से लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझते बूझते हैं, वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, खालिस्तान जैसी और कई बातों की मांग उठाते हैं, अपने आप को सिख कहते हैं। लेकिन बेसिकली जितने भी सिख हैं, हम लोग सनातन हैं, हम लोग हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। कहना है कि जिस तरह सूर्य की किरणें अगर सूर्य से अपना संबंध विच्छेद कर लें तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसी तरह चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख धर्म है, ये सभी तीनों धर्म जो हैं ये हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। अगर ये अपना संबंध जिस दिन भी जो भी धर्म अपना संबंध हिंदू धर्म से विच्छेद करेगा, अलग करेगा, तोड़ेगा, तो वो ये सनातन मूल के 4 मत हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। इन चारों मतों में कुछ भेद अंतर स्थापित होता जा रहा है। इसे दूर करने के लिए सनातन प्रज्ञा नाम के इस संस्था की स्थापना की गई है कि चारों मत अपने विभेदों को दूर करें और एक साथ एक दूसरे का अध्ययन करके एक साथ जुड़े और आपस में सब कोई सनातनी ही है मूलतः। इसलिए सनातन को एक मंच पर आना ही चाहिए आज की स्थिति में, इसीलिए इस मंच की स्थापना की गई है। इसके 7 सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को, युवा पीढ़ी को सनातन से जोड़ने का भी कार्यक्रम है,
जिसके लिए हम लोग गुरुकुल वगैरह की भी स्थापना करेंगे। बच्चों के शिक्षण में भी सनातन को प्रवेश दिलवाने का प्रयास करेंगे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पड़ाव पोखर निवासी रविंद्र कुमार ने सिटी एसपी से न्याय की गुहार लगाई। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पड़ाव पोखर लेन निवासी रविंद्र कुमार ने शनिवार को सिटी एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। सिटी एसपी से मुलाकात में रविंद्र कुमार ने बताया कि आघोड़िया बाजार स्थित विकास भवन में भाईजी फास्ट फूड से उनकी दुकान है, जिसमें बीते 5 नवंबर को बिना उनकी जानकारी के उनके पार्टनर सह मकान मालिक ने ताला जड़ दिया। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि उनके मकान मालिक के पास उनका लगभग 7,70,000 रुपया बकाया है। ना वो पैसा देने को तैयार हैं और ना ही दुकान खोलने दे रहा है। रविंद्र कुमार ने सिटी एसपी से मामले में हस्तक्षेप कर कानूनी कार्रवाई करने की गुजारिश की है। हमारी दुकान रनिंग दुकान चल रही थी भाईजी फास्ट फूड अघोड़िया बाजार में। हमारा पार्टनर और सह मकान मालिक बिना बताए हुए 5 तारीख को ताला मार दिया, 5 नवंबर को। और जब खोलने के लिए कह रहे हैं तो खोला नहीं। और उसके बाद हिसाब बोले कि मेरा जो सिक्योरिटी है, जो मेरा हिसाब निकल रहा है वो हिसाब दिया जाए। तो अराजक तत्वों को बुला करके पंचायती करवाने के और दबाव बना करके कि यहाँ से छोड़ के भाग जाइए। मेरा करीब 7.5 लाख रुपया, 7,70,000 रुपया उसके यहाँ निकल रहा है। 5 लाख सिक्योरिटी मनी और 2,70,000 रुपया जो पार्टनरशिप में एक्सेस उठाए हुए है, वो पैसा मुझे चाहिए। उस पैसे के लिए मैंने आवेदन दिया काजी मोहम्मदपुर थाने में। काजी मोहम्मदपुर थाने में आवेदन मेरा लंबित है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद मैं सिटी एसपी के यहाँ जा करके आज सामने मिलकर उनको भी आवेदन दिया हूँ। और थाना पे गए तो क्या कहा जा रहा है वहाँ? थाना पे कहा जा रहा है कि 6 दिन रुकिए, 6 दिन के बाद हम देखते हैं। 6 दिन के अंदर में हम आप लोग का पंचायती करके हम लोग इसका फैसला करवाते हैं। और हमारे बारे में क्वेरी करके जब मेरे चाचा पूछने गए कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो आदमी फ्रॉड है। हमने पता किया है कि वो आदमी फ्रॉड है आपके बारे में। जी। और आज जब सिटी एसपी जब थानेदार को फोन लगाए तो थानेदार कहता है कि उनका बेटा क्रिमिनल है, उनका बेटा मारपीट करता है। जबकि मेरा बेटा पढ़ने वाला है, बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, MBA किए हुए है। अब कोई भी मैं सिटी एसपी को बताया कि जब कोई भी माँ बाप को कोई मारेगा, गाली देगा तो उसका बेटा बीच बचाव करने आएगा। इस एवज में हमारे बेटे को भी बदनाम किया जा रहा है। से क्या गुहार लगाए, किस चीज को लेकर? हमने ये गुहार लगाया कि हमारा हिसाब करवा करके हमारा जो आवेदन है उस पर कार्रवाई किया जाए और हमारा हिसाब करवाया जाए। हमारा हिसाब करके हमको न्याय दिया जाए। ताला मारने के पीछे वजह क्या है? ताला मारने के पीछे कोई वजह हमको बताया नहीं गया, हमको पूर्व से सूचित भी नहीं किया। शिया समुदाय के मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर के द्वारा बड़ी करबला पर हुसैन डे मनाया गया। रविवार को शहर के शिया मुस्लिम समुदाय के मोमिनीन मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में हुसैन डे नाम से एक दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें इमाम हुसैन और मजलूमों का हक विषय पर शहर के हर धर्म और समुदाय के लोगों ने अपना विचार रखा। हजरत इमाम हुसैन के जन्म दिवस के मौके पर काफी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लखनऊ से आए शायर रजी बिस्वानी, मनव्वर जलालपुरी, शकील भीखपुरी, जिशान मुजफ्फरपुरी, मौलाना गुलजार अहमद, मौलाना अहसन अब्बास, मौलाना मोहम्मद काजिम शबीब उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से शुरू की गई। इस मौके पर अपने तकरीर में मौलाना काजिम शबीब ने कहा कि विलादत इमाम हुसैन मनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से इंसानियत की पनाह और दीन हक्कानियत की बका है। इसके बगैर सब नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि हुसैन ही एक जात ऐसी है जिन्हें बिना मतभेद के सारी दुनिया मानती है और हुसैन के जरिए ही अल्लाह और उसके रसूल की दुनियाए इंसानियत को मारिफत हासिल है। वहीं मौलाना अहसन अब्बास ने कहा कि करबला का वाकया किसी हुकूमत के लिए नहीं थी, इंसानियत के लिए थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत के लिए अपनी शहादत दी। मौलाना अहसन गुलजार ने कहा कि गांधी जी ने इमाम हुसैन के सिद्धांतों पर चलकर हिंदुस्तान को आजाद कराने में कामयाबी हासिल की। आज हम लोगों ने ये हुसैन डे का आयोजन किया था लोगों ने मोमिन मुजफ्फरपुर ने, और ये तय है कि हर साल एक बार हुसैन डे नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो संडे होगा उसमें हुआ करेगा। उसकी वजह यह है कि जैसे अंधेरा बढ़ता है तो लोग रोशनी का इंतज़ाम करते हैं
ठंडक आ रही है तो गर्मी का इंतज़ाम कर रहे हैं, गर्मी आती है ठंडा का इंतज़ाम करते हैं। तो समाज में जब समाज में जुल्म का, बेईमानियों का, जोर का जब बढ़ता चला जाए तो उस वक्त भी लाजिम है किसी ऐसे चरित्र को लाया जाए कि जहाँ के ऊपर हम उनके चरित्र को देख के, उनकी सीरत को देख के जुल्म से, ज़बरदस्ती से, लूट से हम मुकाबला कर सके। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ लूट के हमारे मुल्क का। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।